हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब एंड आपकी स्टडी कैसी चल रही है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप ग्रुप्स एंड रिंग्स या ओनली जो स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी करता है, जैसे आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट हैं उनके केवल ग्रुप थ्योरी, जो मैंने बहुत सारे कोर्सेज चेक किए हैं तो ग्रुप थ्योरी अलग से कोर्स दिया गया है और रिंग थ्योरी अलग से कोर्स दिया गया है। ओके, सो ग्रुप थ्योरी का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, ग्रुप्स एंड रिंग्स का कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटीज़। जो आपका पेपर है ये कंप्लीट हम वहाँ पे करवा रहे हैं, तो अपना पूरा कंटेंट आप कर सकते हो मेरे साथ। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप अभी जो है वो दिवाली पर हमारा डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट है और 20% डिस्काउंट के बाद आप इसको 820 रुपीज़ में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इतना ज़्यादा सिलेबस ओनली 820 रुपीज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो एट न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। हर कोई थ्योरम है, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सभी हम वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक मैं नहीं छोड़वा रही हूँ जिससे यूँ लगे कि ये अनइम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं जी, हम कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जो कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। फाइनल ईयर के ऑलमोस्ट तीनों जो बुक्स है मैं करवाऊंगी। सारे ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी नेक्स्ट जो है वो वीक में हम लॉन्च करेंगे एंड रियल एनालिसिस हम 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन ग्रुप बताने के लिए आपको नॉर्मल ग्रुप का पता होना चाहिए। नॉर्मल ग्रुप अगर है तभी हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। लेट एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ ग्रुप जी लिख लीजिए, ऑफ ग्रुप जी। एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ये जो नोटेशन होती है ये नॉर्मल सब ग्रुप की होती है। और आपको पता है कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है सो राइट कोसेट ऑफ n इन g एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ n इन g आर इक्वल। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमारे जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर जैसे हम बेसिकली हम h लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे आप h ले लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है देन लेफ्ट कोसेट इक्वल हो, राइट कोसेट इक्वल होता है लेफ्ट कोसेट के। राइट कोसेट का मतलब होता है कि अगर H इसका सब ग्रुप है सो G के किसी नंबर से अगर आप H को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो A होता है ये G का नंबर होता है, ग्रुप G का नंबर। सो HA को हम बोलते हैं राइट कोसेट और A इंटू H यानी H के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया गया है तो ये होता है लेफ्ट कोसेट। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो दोनों जो वो कोसेट्स इक्वल होते हैं। अब देखते हैं भाई क्वोशंट का इसमें क्या लेना देना है। G मोड H, इसके हम डिनोट करते हैं इसको किसको? क्वोशंट ग्रुप को। किससे? G मोड H से। और G मोड H क्या होता है? सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। H के जितने भी कोसेट होंगे उन सब का सेट जो होता है उसको हम कहते हैं G मोड H। राइट, सो G मोड H के लिए हमें सबसे पहले चीज कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। कौन? H G का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और G मोड H सभी कोसेट्स का सेट है देन हम G मोड H को बोलते हैं क्वोशंट ग्रुप। क्लियर दैट? तो इसको हम क्या लिखेंगे? G mod H इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कोसेट। राइट और लेफ्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो दोनों इक्वल होते हैं, जहाँ पे A बिलोंग करता है G नंबर से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? देन G mod H इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप। क्लियर दैट? क्वोशंट ग्रुप ये होता है भाई क्वोशंट ग्रुप। अब हम बात करते हैं H, आइडेंटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ G मोड H, क्योंकि G मोड H में इस टाइप के नंबर मिलेंगे, सारे लेफ्ट या राइट कोसेट मिलते हैं। ओके, और हमें ये पता है कि H इंटू E
जो होता है वो H के इक्वल होता है एंड H इंटू इज द राइट कोसेट, सो H E किस में बिलोंग करेगा, G mod H में बिलोंग करेगा। तो इसमें जितने भी नंबर आएंगे G mod H यानी कोशेंट ग्रुप में जितने नंबर आएंगे वो HA टाइप के होंगे और H E इज इक्वल टू H होता है, सो H जो है वो इसकी आइडेंटिटी होता है। G mod H अगर आप लेके चलते हो G mod K इज अनदर कोशेंट ग्रुप यानी K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G mod K हम डिफाइन कर सकते हैं कोशेंट ग्रुप कब, सिर्फ K इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए तो हम कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं। और ये जो K होता है ना, इसके जो यहाँ पे लिखा गया है G mod K, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस कोशेंट ग्रुप। तो यहाँ पे हम कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ G mod H इज H, H जो होती है इसकी आइडेंटिटी होती है किसकी, G mod H की। ओके, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हम यहाँ पे बताते हैं दो नंबर मैंने लिए ए बी बिलोंग्स टू G, देन H A H B किस में बिलोंग करेंगे, G mod H में, क्योंकि कोसेट जो भी हमारा कोसेट आता है वो सारे किस में जाते हैं, कोशेंट ग्रुप में जाते हैं। ऑलराइट, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ H A इंटू H B, इसको मैंने लिखा H A H इंटू B, एसोसिएट कर लिया H A H किसके इक्वल होता है, A H H A के, क्योंकि दोनों कोशेंट इक्वल होते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ H A इंटू B, H H इंटू A B, H इंटू H इज H इंटू A B। यहाँ पे H स्क्वायर नहीं करेंगे हम, H इंटू H नॉट H स्क्वायर, नॉट इक्वल टू H स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू H, क्योंकि यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि H और H के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो H का ही नंबर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर H A इंटू H B है तो इसको मैं लिख सकती हूँ H इंटू A B, और ये हम नॉर्मल में भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सब ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। और इसकी आइडेंटिटी आप बता दिया मैंने, G mod H की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है H। देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है स्टार्ट करते हैं हम। शो दैट एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। कोशेंट ग्रुप जो होता है किसी भी ग्रुप का, अगर आप कोशेंट ग्रुप बनाते हो सो वो भी अबिलियन ग्रुप होता है। कंडीशन क्या है कि ग्रुप अबिलियन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं जी, हम लेके चलते हैं इसका जो है वो अबिलियन ग्रुप है एंड प्रूफ देखिएगा कैसे करना है। लेट G be an abelian group implies that for all AB belongs to G, we have AB is equal to BA। abelian group की यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट। लेट H be its नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि मुझे कोशेंट ग्रुप लेके चलना है, सो H be normal subgroup of group G, then G mod H is a quotient group of G। G mod H को हम क्या बोलते हैं, quotient group of G, राइट। और कोशेंट ग्रुप में हमें जो नंबर्स हैं वो कोसेट में लेके चलने होते हैं, लेफ्ट या राइट कोसेट। तो हमें क्या बताना है कि हर एक कोशेंट ग्रुप जो वो अबिलियन होगा। तो कोशेंट ग्रुप बनाइए, यहाँ से मैंने ले लिया, इसके दो नंबर ले लेते हैं। लेट H A H B बिलोंग्स टू G mod H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, जहाँ पे A B जो नंबर होते हैं ना वो G के नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट और राइट कोसेट लेके चलते हैं तो G के नंबर से ही सब ग्रुप को मल्टीप्लाई किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ से दो नंबर हमने लिए, हमें दिखाना है कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि H A H B इक्वल टू H B इंटू H A हम इसको लिख सकें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। चलिए इसको हम लिख सकते हैं जो अभी हमने किया था इससे पहले, रिजल्ट A इंटू H, क्योंकि H इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होंगे। इसको मैं लिख देती हूँ H A, क्यों? क्योंकि H A इक्वल होगा A H के, समझ गए। H इंटू H इज H इंटू A B, राइट। अब ये जो A B आप देख रहे हो, A B को हम लिख सकते हैं इक्वल टू B A, ओके, क्योंकि
जी हमें अबिलियन ग्रुप दिया गया है और अबिलियन ग्रुप है तो इसके नंबर्स कम्यूट करेंगे। सो इसको मैं लिखूंगी H इंटू बी ए। ओके, इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ H इंटू एच बी ए, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। ये आपको बार बार प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, एच ए इंटू एच बी, इसको हम लिख सकते हैं एच ए बी। ओके, और अगर हम मुझे ये दिया जाए एच बी ए तो इसको मैं लिख सकती हूँ एच बी इंटू एच ए। आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ये हम प्रूव कर चुके हैं डेफिनेशन में, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एच इंटू बी ए को यहाँ पे आप बताओगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि जी हमारा अबिलियन ग्रुप है तो यहाँ पे हम कमिट करवा सकते हैं नंबर्स को, और इसको हम लिख सकते हैं एच बी इंटू एच ए। क्लियर दैट, क्योंकि H इसका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका H इसका सब ग्रुप भी होगा। तो ये हम सब ग्रुप में प्रूव कर चुके हैं। ये जितने भी रिजल्ट हम यूज करते हैं ना, जैसे ये रिजल्ट हो गया एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, ये कहाँ से आया, ये सारे सब ग्रुप में जो थ्योरम्स होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एच ए इंटू एच बी लेके चले थे, हमने एच बी इंटू एच ए प्रूव कर दिया। इम्प्लाइज दैट जो नंबर हमने जी मॉड एच के लिए है ये कम्यूट कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट जी मॉड एच इज अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G इज ऑफ ऑर्डर n। H हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है, A का ऑर्डर हमें दिया गया है n, A नंबर है G का, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, इम्प्लाइज दैट A रेज टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन होती है ना। प्रूव दैट इफ ऑर्डर ऑफ एच ए इक्वल टू एम, एच ए आ गया, इसका मतलब हमें क्वोशिएंट ग्रुप की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो जी मोड एच हम डिफाइन कर सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एच इन जी, देन कहते हैं एम एन को डिवाइड करेगा। अगर ऑर्डर ऑफ एच ए हमें एम दे दिया जाए तो हम ये बताएंगे, यानी कि दिस इज अ नंबर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप इज m, देन हमें प्रूव करना है कि m डिवाइड्स n। देखिए प्रूफ कैसे करना है, जो हमें दिया गया है पहले हम इसका यूज करते हैं। सो जी मोड h की जो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का यूज करना होता है, पहले आप बताओगे कि के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g एज के नॉर्मल सब ग्रुप है, देन जी मोड h is a quotient group of H in G। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होता है H, एंड H बी आइडेंटिटी ऑफ G mod H। क्लियर दैट, एंड हम ले लेते हैं कि हमें जी भी तो दिया गया है ना, एंड ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, ग्रुप जी की ले लेते हैं। ओके, एंड इट इज गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ए का ऑर्डर हमें एन दिया गया है, मीन्स ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एच ऑर्डर ऑफ एच ए अगर हमें m दे दिया जाता है, सो h अगर a रेज टू पावर n हमारा आइडेंटिटी आ रहा है तो h इंटू ए रेज टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी, h इंटू ए रेज टू पावर n, h इंटू ई, वैल्यू पुट कर दे इक्वल टू h, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू h आ जाती है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए, बट h रेज टू पावर h इंटू ए रेज टू पावर n को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ h इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू सो ऑन ए, n टाइम्स लिख सकते हो। और ये हमें पता है कि अगर h सब ग्रुप है g का, सो h ए बी, इसको हम लिख सकते हैं h a इंटू एच बी, लिख सकते हैं। सो ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लेके चलो h a b c d, तो इसको हम लिख सकते हैं h a इंटू एच बी इंटू एच सी इंटू एच डी। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं, एच ए इंटू एच ए अप टू सो ऑन एच ए, कितने टाइम मल्टीप्लाई है, n टाइम्स, सो इसको हम लिखेंगे h a रेज टू पावर n। क्लियर, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, h a रेज टू पावर n
इक्वल टू आ गया एच ए रेज टू पावर एन, और जो कि किसके इक्वल दे रखा है, एच के, यहाँ पे हम बता चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इसका यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, देखिए एच ए रेज टू पावर एन, इसकी वैल्यू एच थी, इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया कि ये एच ए रेज टू पावर एन के इक्वल है। सो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एच के इक्वल होगी, इक्वल टू एच, एंड एच विच इज द आइडेंटिटी ऑफ जी मॉड एच। इसका मतलब जी मोड एच के नंबर की पावर आपने एन लिया, एन यानी पॉजिटिव इंटीजर, और वो आइडेंटिटी आ जाता है इसी ग्रुप सेट का जो जी मोड एच आपने लिया है यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप, इसकी आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच ए, ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल लेस देन इक्वल टू एन, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एच ए रेज टू पावर एन इक्वल टू एच आ जाता है, तो इसका हम ऑर्डर बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट का, किसके, जी मोड एच क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर या तो एन होगा या एन से छोटा होगा। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम, मैं यहाँ लिख देती हूँ रिजल्ट, केवल स्टेटमेंट आपको बतानी है। अगर हमें ये दे दिया जाए किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर m है, सो अगर ऑर्डर m है तो क्या डेफिनेशन होती है, a रेज टू पावर m इक्वल टू e आता है। ये हम क्यों लेके चलते हैं, जो आप a की पावर m करते हो ये होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी m की वो वैल्यू जब आप a रेज टू पावर में करो m को तो आइडेंटिटी आंसर दे, ये केवल उसी पर आएगा जब m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी इसके अलावा, इससे m से छोटा कोई भी नंबर लेते हो आप, तो वो अगर a की पावर में लिखोगे तो आइडेंटिटी आंसर नहीं देगा। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन होती है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर a का ऑर्डर हमें m दे दिया जाए एंड ये भी बोला जाए कि a की पावर n करोगे तो आइडेंटिटी मिल रहा है। भाई a की पावर अगर मैंने n किया तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, लेकिन अभी तो हमने कहा कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इससे छोटा नहीं हो सकता तो बड़ा तो हो सकता है। तो m से बड़ा अगर कोई भी ऐसा इंटीजर मिल जाए जो a की पावर में करे और आइडेंटिटी आंसर दे दे, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो n को डिवाइड करेगा, m छोटा होगा n से, पहली बात, क्योंकि m से छोटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a का ऑर्डर दे रखा है हमें। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो m है ये होता है इफ एंड ओनली इफ m इज अ डिवाइजर ऑफ n, डिवाइजर ऑफ n मीन्स m डिवाइड्स n। ओके, तो यही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ से हमने क्या बताया, एच ए रेज टू पावर n हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, लेकिन एच ए का ऑर्डर क्या दे रखा है, m दे रखा है, बट ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू m, दैट मीन्स एच ए की पावर m करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा हमें, ये हमें दिया गया है, ये दिया गया है। तो ये जो m, ये n और m में क्या रिलेशन होगा, भी एच ए की पावर n किया तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, ओह एच ई नहीं लिखेंगे एच लिखेंगे, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप की आइडेंटिटी एच होती है ना कि ई होती है, ई ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि जी मोड एच के नंबर की पावर हमने कोई भी इंटीजर ली, m इंटीजर, वो एच हमें आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर हुआ ना, ये तो हमें दे रखा है। और किसी अदर इंटीजर की अगर कोई अदर इंटीजर इसकी पावर में लिखते तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम m डिवाइड्स n, कि m जो वो n को डिवाइड करेगा, m से छोटा ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं आ सकता जब आप एच ए की पावर में लिखोगे और हमें आइडेंटिटी आंसर दे दे, उसी ग्रुप की आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्लियर दैट। तो ये छोटी सी थ्योरम है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अगर डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत ही ईजी थ्योरम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। देखिए नेक्स्ट थ्योरम कहता है भाई प्रूव दैट, प्रूफ हमें दिया गया है, स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हर एक क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक ही होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर भी आपको बताना पड़ेगा, एंड
इट्स जनरेटर। ओके, जनरेटर को आप ऐसे भी शो कर सकते हो कैपिटल यानी क्लोज्ड ब्रैकेट में, इसका मतलब भी ए इसका जनरेटर होता है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो हमें जनरेटर मिलेगा, और हमें ये पता है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप अबिलियन ग्रुप होता है। एस जी इज साइक्लिक implies that G is an abelian group, right? And हम लेके चलते हैं कि H is a subgroup of G, सबग्रुप ऑफ G करेंगे। अगर H इसका सबग्रुप है, G अबिलियन ग्रुप दे रखा है, तो H इसका नॉर्मल सबग्रुप होगा। ये सारे थ्योरम्स हम प्रूव कर चुके हैं। एज एवरी subgroup of an abelian group is normal subgroup, as यहाँ छोड़ सकते हो नॉर्मल, therefore H is normal subgroup of G। ये नोटेशन किसकी होती है? नॉर्मल सबग्रुप की, राइट। साइक्लिक था तो अबिलियन हो गया, एच अगर सब ग्रुप लेते हैं तो अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो हो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एच अगर नॉर्मल आ गया तो हम कोशेंट ग्रुप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट जी मॉड एच विद ए कोशेंट ग्रुप ऑफ एच इन जी, राइट। अब देख लेते हैं भैया, हमें क्या बताना है कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा, यानी इसका जनरेटर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये साइक्लिक है। लेट ए रेज टू पावर एन, हमने लिया जी का नंबर, ओके। अगर ए रेज टू पावर एन जी का नंबर है तो एच इंटू ए रेज टू पावर एन किसका नंबर होगा? जी मोड एच का नंबर। इसमें इसी टाइप के नंबर होते हैं लेफ्ट या राइट कोसेट जो एच से मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। अगर हम मान लीजिए हमारे पास है जी मॉड के कोशेंट ग्रुप, तो इसमें नंबर आएंगे के इंटू ए टाइप के, ओके। तो यहाँ से हम बताएंगे ऑल्सो एच इंटू ए रेज टू पावर एन। इससे पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया था एच इंटू ए अप टू सॉन ए एन टाइम, और इसको हमने बताया था एच ए इंटू एच ए अप टू सॉन ए, ये सारा का सारा क्या चल रहा है? एन टाइम्स, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एच ए रेज टू पावर एन, यानी एच इंटू ए रेज टू पावर एन किसके इक्वल आ गया? एच ए रेज टू पावर एन के इक्वल, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है कि जी मोड एच, देखिए एच इंटू ये नंबर हमने लिया था जी मोड एच का, और इसको हमने क्या दिखा दिया? एच ए रेज टू पावर एच इंटू ए रेज टू पावर एन इक्वल टू एच ए की पावर एन, यानी कि किसके इक्वल आ रहा है? एच ए उसकी पावर एन इंटीजर। तो ये क्या हो गया? इसका जनरेटर हो गया कि हर एक नंबर जो है वो हम इसको एच ए इंटू, क्योंकि इसमें नंबर किस टाइप के होंगे? एच ए एच बी एच सी इस टाइप के नंबर होंगे, और अगर इनकी पावर इंटीजर आ जाती है तो इसका मतलब ये इसका जनरेटर होता है। ये तो जनरेटर होता है कि इस ग्रुप के सभी नंबर्स को हम किसी इंटीजर पावर में लिख सकें। सो दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, देयरफॉर जी मॉड एच इज साइक्लिक and generator of G mod H is equal to HA। हम देखिए let H1 H2 be two normal subgroup of G, prove that G mod H1 equal to G mod H2 होगा। कब? जब H1 equal to H2 होगा। तो आपको अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, और अगर H1 equal to H2 है तो हमें ये दोनों जो है वो क्वेश्चन ग्रुप इक्वल प्रूव करने हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट H1 इक्वल टू H2। अगर दो जो H1 H2 दो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप अगर इक्वल है G के, सो डेफिनेटली G मोड H1 किसके इक्वल आएगा? G मोड H2 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, G इक्वल है, सो इक्वल होंगे। कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्सली यहाँ पे हम लेके चलेंगे G mod H1 इक्वल टू G mod H2 एंड प्रूव करने वाले हैं H1 इक्वल टू H2, राइट। देखिए कैसे प्रूव करना है, क्योंकि दोनों हमें इक्वल हमें लेके चले हैं यहाँ पे, एंड
क्योंकि H1 बिलोंग करता है G mod H1 में। क्यों? क्योंकि H1 इसकी आइडेंटिटी है, G mod H1 की आइडेंटिटी है H1, तो आइडेंटिटी तो हमेशा बिलोंग करेगी। सो H1 बिलोंग करेगा G mod H2 में। ये इसमें क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि G mod H1 इक्वल है G mod H2 के, राइट। यहाँ से ऐसे अगर हम यहाँ पे लेके चले H1 इज इक्वल टू द सम कोसेट ऑफ H2, यानी H1 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो H1 किसके इक्वल होगा? सम कोसेट ऑफ H2 इन G के इक्वल। H1 इज इक्वल टू सम कोसेट ऑफ H2 इन G, क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं वो कोसेट टाइप होते हैं, यानी इसमें जो नंबर आएंगे H2A, H2B, इस टाइप के नंबर G mod H2 में आएंगे। सो H1 अगर इसके इक्वल है तो हो सकता है कि H1 H2A के इक्वल हो, किसी भी कोसेट के इक्वल आ जाए, राइट। सो H1 अगर किसी कोसेट के इक्वल है बट दो कोसेट, हमें ये पता है कि 2 कोसेट्स, ये हम कोसेट में थ्योरम पढ़ चुके हैं, 2 कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो 2 कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होने चाहिए या आइडेंटिकल, ये हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। इसका मतलब H1 इंटू ई, ये भी तो कोसेट है ना, H1 इंटू या E इंटू H1 लिख सकते हो आप इसको। ओके, दैट मीन्स क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो डिसजॉइंट का तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब H1 इक्वल टू H2 आ जाएगा। क्लियर दैट? यहाँ पे आप बताओगे E इज कॉमन एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2। तो ये आपके थ्योरम्स थी। यहाँ से जो सिर्फ क्वेश्चन सब ग्रुप में जितनी ही थ्योरम आपको करनी है, इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इनको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।